हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास की ईवीएस का हम लेसन फर्स्ट कर रहे थे और ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स का मतलब जोड़। जो हमारी हड्डियों के जो जोड़ हैं, जैसे आपको थोड़ा सा मैं लेके चलूँ, जैसे हमारे कोहनी का है एक जोड़, तो ऐसे जैसे कोहनी का हम सिर्फ आगे या पीछे कर सकते हैं। एक हमारी गर्दन में जोड़ हो गया, ज्वाइंट हो गया, जिसको हम चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड गोल गोल घुमा सकते हैं। एक जैसे अपनी घुटने का हो गया, जिसको हम सिर्फ आगे या पीछे कर सकते हैं। इस तरह से हमारे हाथ जो रिस्ट जो हमारी कलाई है, इसको भी चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। और हमारी उंगलियां हैं, वो एक उंगली के अंदर जैसे दो जोड़ हैं, तीन जोड़ हैं, ये आगे या पीछे ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो इन्हीं जोड़ों के बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट्स। ये बोलता है जो एक ऐसा स्थान जहाँ पे या तो एक हड्डी या दो हड्डी, दो या दो से ज़्यादा हड्डी वे मिलेंगी, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। अभी हमारे पूरे शरीर में देखना, अभी आगे आएगी ये बात, हमारे पूरे शरीर में ये थोड़ी भाई कोहनी आपस में जुड़ी हुई है या फिर हमारी कलाई जुड़ी हुई है। शरीर में जैसे हमने स्कल के बारे में पढ़ा था, 22 हड्डियां हैं, तो इसका मतलब वे आपस में जुड़ी होंगी। इसका मतलब क्या आपस में जुड़ी होंगी। वर्टिब्रा पढ़ी थी हमने, वर्टिब्रा जो बैकबोन में थी वो 33, इसका मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। और 12 पेयर कहाँ से? रिब केज में थे, इसका मतलब वे भी जुड़े हुए हैं आपस में। तो देखना एक बार, आइए आगे। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय द टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। द बोन्स आर हेल्ड, बोन हेल्ड हो रखी हैं, एक जगह पे हैं ज्वाइंट के साथ में, जिन्हों कौन पकड़े रखता है? लिगामेंट के कारण। ये मसल होती है एक टाइप की, धागे जैसी इसके अंदर संरचना होती है, और ये इन जोड़ों को पकड़ के रखेगी। किन को पकड़ के रखेगी? इन जोड़ को कन्फर्म या पक्का करेगी। ऑल द ज्वाइंट्स, जितने भी जोड़ हैं, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के बजाय, के अलावा, दोज इन द स्कल के अंदर हैं, वे तो हैं नॉन मूवेबल। स्कल वाली मूव नहीं कर सकती, सिर्फ एक नीचे वाला जबाड़ा है वो मूव कर पाता है, जिसके हेल्प से हम खाते हैं, बोलते हैं। ओके। और जैसे सिर के अंदर स्कल है, सिर के अंदर जो ढांचा था वे भी तो ज्वाइंट है, लेकिन वो हिलेंगे नहीं। द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक। क्यों नहीं घूम पाएंगे वे, क्यों नहीं मूव कर पाते? क्योंकि वे इंटरलॉक हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं, और इस तरह के ज्वाइंट बनाते हैं जो कि मूव नहीं कर पाएंगे। मूवेबल जो घूम सके, मूव कर सके, हिल सके, और इमूवेबल क्या होता है? जो नहीं घूम सकते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। 4 तरह के ज्वाइंट हैं जो कि मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो मूव करेंगे। इनमें से नंबर 1 है हिंज ज्वाइंट्स। हिंज को देसी भाषा में बोलते कब्जा। जैसे अपने दरवाजे में कब्जा लगा होता है, दरवाजा देखा आपका, अगर आपके घर में बैठक में या फिर डाइनिंग रूम में, जो भी अपने घर में होता है या क्लासरूम में है, वो या तो खुलेगा या फिर बंद होगा, आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, या फिर चारों तरफ से गोल गोल नहीं घूम सकता। तो इसी तरह से बोलता है, इस तरह के जो ज्वाइंट होते हैं वो मूवमेंट करेंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में। किसकी तरह? जैसे डोर का हिंज, जैसे डोर का कब्जा होता है उसकी तरह से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिंज ज्वाइंट। जैसे एल्बो सिर्फ अपने कंधे के ऊपर उंगली लगा के देखना, इस तरह से बंद होगी, इस तरह से मूव कर पाएगी, लेकिन जो पूरा हैंड था वो पूरा खुल जाएगा जितनी इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो कोहनी से हम पीछे की तरफ नहीं इसको मूव कर पाएंगे। इस तरह से हमारा घुटना हो गया, नी, इस तरह से हमारी उंगलियां हो गई, टोज अंगूठे हो गए, ये बेटा किस टाइप के हो गए? हिंज ज्वाइंट। हिंज में क्या पढ़ा हमने? ये ऐसे ज्वाइंट हैं जो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। आइए आगे। नंबर 2, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज को फंसा देना। देखना एक बार,
जैसे एक बार हिंज जॉइंट को एक बार पिक्चर में देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे कोनी होती है, कोनी में जैसे ये है, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इससे पीछे की डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकती, सिर्फ इसी डायरेक्शन में करेगी। बॉल सॉकेट जॉइंट को पढ़ लेते हैं एक बार। इस जॉइंट में बॉल लाइक, बॉल की तरह, गेंद की तरह एक हड्डी का सिरा होगा जो एक कप जैसी संरचना में, कैविटी स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉकेट, उसमें फंसा होगा। देखिए इसमें देखिए ये जो सिरा है ये किसकी तरह हो गया, बॉल के जैसा। किसके जैसे हो गया, बॉल के जैसा। और इसके अंदर जो दूसरी हड्डी, इसके अंदर क्या होता है, एक कप जैसी संरचना होती है। ये बॉल है, ये इसके अंदर फंस जाएगी। हिप, जैसे अपना हिप होते हैं कोले, शोल्डर जो हमारा शोल्डर है, इस तरह की सॉकेट जॉइंट में आते हैं। हिप और शोल्डर, हिप और शोल्डर। शोल्डर देखना हमारा ऐसे ऊपर नीचे या फिर ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। क्यों घुमा सकते हैं, क्योंकि जो ये बॉल जैसी हड्डी का जो सिरा है, ये दूसरे हड्डी में जो कप जैसी संरचना है उसमें फंसा हुआ है। आइए थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट इस तरह का जो जॉइंट होता है वो रोटेशन करने में हेल्प करता है। इस जॉइंट में राउंड सरफेस ऑफ वन बोन, एक बोन क्या होगा, राउंड सरफेस होगा, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें ये देखो राउंड, गोल गोल इस तरह का राउंड है। फिट्स इनटू ए रिंग फॉर्म्ड बाय अदर बोन। और इस तरह से जो दूसरी हड्डी है इसमें थोड़ा सा कप, मामूली सा कप जैसी संरचना होती है, जिसमें ये आराम से इसके ऊपर टिक जाता है। इस तरह का जॉइंट है, फाउंड मिलता है स्कल के बीच और फर्स्ट टू वर्टिब्रा में। स्पाइन में जो वर्टिब्रा हैं, वर्टिब्रा कितने थे अपने 33, और जो स्कल है, स्कल के अंदर इस तरह के जॉइंट मिलते हैं, जो कि जो स्कल होगा, जो वर्टिब्रा होगा, उसके हेल्प से हमारी हेड को साइड में हिला डुला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट जॉइंट। दोबारा फिर देखना एक बार, हिंज जॉइंट क्या था, इस तरह की संरचना है, वो सिर्फ आगे या पीछे एक डायरेक्शन में होगा। बॉल का जैसे नाम वैसा काम, बॉल क्या होगी, गोल गोल होता है, जो कि एक सॉकेट में फंसा होगा और जो कि चारों तरफ ऐसे घूमने में, ऑल डायरेक्शन में घूमने में हेल्प करेगा। पिवोट जॉइंट क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा मिलता सॉकेट जॉइंट जैसा होता है, लेकिन सॉकेट में तो बिल्कुल फंस जाता हो ये, और इसमें फंसेगा नहीं, सिर्फ इसके ऊपर टिकेगा। आइए अभी हम पढ़ते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। जैसे अपना एंकल टखना हो गया, रिस्ट हमारी जैसे कलाई होगी, ये है जैसे कई हड्डियों से मिलके बना है, जिस तरह से हम इसको अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी कलाई के से चारों तरफ घुमा सकते हैं। अपने टखने को, अपना जो पैर है, इसको भी चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे कौन सा जॉइंट हेल्प करता है, हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड एंड ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब मोड़ने तोड़ने में काम आता है, मोड़ने तोड़ने में काम आता है। तो इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा हमने, जॉइंट्स, जो हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं। जॉइंट दो हड्डी या दो से ज़्यादा मिलके ही जॉइंट कर पाएंगी या मिलेंगी, ओके। और जॉइंट को बांधने का काम कौन करेगा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है, जैसे धागे जैसी संरचना होती है, जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया, ये लिगामेंट, यहाँ पे इसे चारों तरफ क्या होंगे, लिगामेंट होंगे, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड पार्ट पहले लेसन का आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। 4 प्रकार के जॉइंट बताए गए थे। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, सेकंड बॉल या फिर सॉकेट जॉइंट, थर्ड पिवोट जॉइंट, और 4 इज ग्लाइडिंग जॉइंट, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वीडियो सेशन, थर्ड पार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए आप थोड़ा सा पहले खुद रीड आउट करेंगे।
तो ओके स्टूडेंट, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक घर पे सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करते रहिए। जय